फिर वहाँ धरना उरना भी दिए, रोड जाम किए। विधायक जी आए, बोले कि जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पता नहीं उनके कौन आए नहीं आए, उनको तो हम चिंते नहीं है उन लोगों को। वो आए, उनको क्या क्या बोले, वो उठ के चली गई। बोलती है क्या कि हमारे माननीय सांसद महोदय भी गए थे पीएमसीएच में और उनके सामने डॉक्टर सिद्धार्थ ने यह बयान दिया था कि गोली चली है। फिर पता नहीं ये अफवाह कैसे उड़ रही है कि गोली नहीं चली है। हमारे सांसद महोदय और हमारी विधायिका इन लोगों के द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी होगी और जब तक ये गिरफ्तारी नहीं उनकी होती है तब तक वो आउटसोर्सिंग चालू नहीं होगी। और अभी जो जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा और मैं बता भी दूं कि अभी वो आउटसोर्सिंग चल रही है, तो फिर कहां से उस पर ये एक्शन लिया गया? कोई भी एक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर। चूँकि घर चलाते थे तो एक तो माननीय बिस्तर में देश में पड़े हुए, तो आर्थिक सहयोग किसी ने किया अभी तक आप लोगों को? किसी प्रकार की आर्थिक सहयोग नहीं है सर हमें। देखिए, पीछे 17 जून को झरिया में एक घटना घटी थी। वहाँ पे बीसीएल आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोयले का उत्पादन करती है और कोयले का उत्पादन जिस कंपनी को दिया गया जिसमें वो देव आउटसोर्सिंग कंपनी है, और वहाँ पर हैवी ब्लास्टिंग की सूचना पे ग्रामीण जो है वहाँ पर गए थे। ग्रामीणों का जैसे कहना है, ग्रामीण गए थे वहाँ पे देव आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक से बात करने के लिए। उसके बाद ग्रामीणों के साथ कुछ मारपीट की घटना घटी थी जिसमें गोली चलने की बात सामने आई थी। और गोली चलने के बाद वहाँ पे झरिया विधायक जो है पूर्णिमा सिंह वो भी वहाँ पहुँची थी। धनबाद के सांसद जो दुल्लू मत वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और लोगों का कहना था कि साफ तौर से अल्टीमेटम दिया था जिला प्रशासन को कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आरोपियों की तब तक वहाँ पे काम प्रारंभ नहीं होगा। हालांकि जिला प्रशासन 2 व्यक्तियों अभी तक जो सूचना 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा भी है, लेकिन ग्रामीण जो वहाँ के उस कार्रवाई की जिला प्रशासन कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर देख सकते शहर में कि रंजीत चौक पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और वो लोग प्रबंधक जो देव आउटसोर्सिंग कंपनी के कुमना सिंह और जो आरोपी जिनको ग्रामीण आरोपी बता रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करें और जिला प्रशासन कार्रवाई से अभी तक वो लोग संतुष्ट नहीं है। तो स्थानीय महिलाएं पहुंची, उनसे ही बात करेंगे। बताइएगा थोड़ा सा क्या कुछ घटना घट गई थी वहाँ पे? 17 तारीख के 1:30 बजे दिन में हम घर में मतलब सभी घर में थे, बाबू बच्चा बुतरू सब सो रहे थे, खेल रहे थे। उसी बीच हम बैठे हुए थे, बाथरूम कर रहे थे, लेकिन मेरा आगे ही पत्थर गिरा। जब हम चिल्लाते हुए निकले बाहर बाथरूम से, मेरा भाई देखा, बोले क्या हुआ? पत्थर आया, कैसे ब्लास्टिंग हुआ? तब मेरा भाई दौड़ के चला गया। हम बच्चा बुतरू देखने लगे, सब तो ठीक है ना, एक के साथ और भी पत्थर तो नहीं आया ना। तो देख के गए मेरा भाई के पीछे, खाली गोड़ ऐसा ही धूप कड़कती धूप में गए मेरा भाई के पीछे। तो मेरा भाई को मार रहा था उन लोग। मेरा भाई तो ऐसा ही चल गया बोलने के लिए। उन लोग का तो काम है ब्लास्टिंग करता और खड़ा होकर इंतजार करता। वो जानता है कि ब्लास्टिंग के बाद पत्थर, हेवी ब्लास्टिंग के बाद पत्थर जाता है, तो लोग आते हैं बोलने के लिए। तो उस तरह फिर भी आएंगे, 3 लोग इंतजार में रहता है। तो हम लोग को क्या मालूम, हम लोग तो ऐसे ही गए। मेरा भाई ऐसा ही गया, उसको मारा। तो बोले क्या हुआ? तो बोला हमको मारा। तो हम बोले क्यों मारे मेरा भाई को? काहे मारिएगा? पत्थर गिरेगा तो नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? छोटा को मेरे घर में बाबू 12 दिन का, अगर उस पर वो इतना बड़ा पत्थर गिर जाता तो मर जाता, तो क्या आप जिला के देते हैं? यही बात बोलने के लिए मारिएगा? नहीं मारे, नहीं मारे। उतने में उतरा वही कुमनाथ सिंह गाली दिया, मार भुइयां भागकर क्या करेगा इन लोग को, मारो। तो वो लाठी चार्ज कर दिया। हम लोग तो खाली हाथ है। तो हम बोलने लगे क्यों मार रहे, क्यों मेरा भाई को? तो बचाने में 4 डंडा हमको मारा, जो कि अभी तक मेरे हाथ में दर्द है। यहाँ मारा, यहाँ चोट ठीक हुआ, अभी तो दवाई खाएंगे। देखिए बम का बड़ा है, अभी तक भी दाग है बम का। तो मारा। उतने में मेरा दादाजी जो जागो वो भी बोला आए। बोला क्या हुआ? बोला घर में पत्थर गिरा, वही बोलने के लिए आए। तो मार रहा, तो ठीक तो बोल रहा। तो उसका मतलब लाठी रुक ही नहीं रहा था। और भी लेडीज उडीज और भी ज़्यादा आने लगे, देखा सबको, गोली छोड़ दिया। वो बोला गोली फायर करो, गोली चला दिए। एक गोली मेरे दादाजी को लग गई है। हम लोग हम उन्हीं को हम लोग लग गया। तो वो पूरा मतलब चोट लगने के बाद पूरा बेहोश होने लगे। हम लोग उन्हीं को पकड़ने लगे। उसके बाद हम लोग चले गए। उसके बाद तो हम लोग अस्पताल उनको लेके चले गए। फिर वहाँ धरना उरना भी दिए, रोड जाम किए। विधायक जी आए, बोले कि जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पता नहीं उनके कौन आए नहीं आए, उनको तो हम चिंते नहीं है उन लोगों को। वो आए, उनको क्या क्या बोले, वो उठ के चली गई। बोलती है क्या कल 12 बजे तक नहीं मतलब फैसला होगा और सेसिंग तो चालू नहीं होगा। जब तक फैसला नहीं होगा तब तक नहीं, तो कल फिर 12 बजे जाम करेंगे। कल का 12 दिन हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं कर रही है। क्यों सो गई है? हम लोग को इंसाफ चाहिए। गोली मार के छाती चौड़ा करके रोज घूमता हुआ गाड़ी में। हम लोग का रोड के किनारे गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। 2 लोगों के साथ गिरफ्तारी हुई है उस मामले में। वो लोग
वो झूठ मूठ के किए हैं, हमको पता है। हमको कुमनाथ सिंह का गिरफ्तारी चाहिए। गाली भी दिया हम लोग को। अभी तक जिला प्रशासन जो कार्रवाई की उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? कोई कुछ कर ही नहीं रहा तो क्यों कैसे खुश रहेंगे? अभी तक कोई कुछ नहीं कर रहा, ना तो कोई आ रहा ना कोई जा रहा। क्या मतलब? नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा ही रहेगा? तो हम लोग का भी ऐसा ही रहेगा। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा हम लोग छोड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो यहाँ जाम कर देंगे हम लोग, बाल बच्चे सब आके बैठेंगे। जो ब्लास्टिंग से मरेंगे एक ही बार यहाँ बैठेंगे, चढ़ा दीजिएगा गाड़ी, एक ही बार मर जाएंगे। स्थानीय ग्रामीणों पर भी केस वगैरह हुआ है क्या? उन लोग था ही नहीं, उन लोग कोई नहीं था जिस पर केस किया। हमको तो मतलब हमको हंसी लगता है, जिसका नाम दिया ना वो तो 1 महीना पहले चेन्नई गया है काम करने। आज वो चेन्नई में है, उसके नाम पर भी केस हुआ। क्यों? है ही नहीं। जब नहीं है, बिचौली लोग झूठ मूठ के लिए नाम देते हैं। जो केस किए हैं उनको अगर आदमी को पहचान लेंगे कि आदमी था तो जो बोलिएगा जो खाली झूठा केस किया हुआ है। जो आदमी यहाँ नहीं है उसके ऊपर केस किया हुआ है, जो घर में सोए हुए उसके ऊपर केस किया हुआ है, जो अपना ड्यूटी गए हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं कहीं पर। काम स्टार्ट हो गया वहाँ पे ना, आउटसोर्सिंग का काम तो शुरू हो गया जी। हाँ, चालू कर दिया। शुरू हो गया। हाँ, चालू कर दिया। क्यों चालू किया? इन्हीं लोग मौका दे रहे तबे ना, बढ़ावा दे रहे हैं। फिर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, अगर पता आएगा फिर जाएंगे, फिर किसी को गोली मारेगा, फिर भी तो वो शान से घूमते रहेगा। क्योंकि उन लोग कुछ कर ही नहीं रहा, तो उन लोग तो मौका दे रहा है उन लोग को चालू करने के लिए। स्थानीय लोग हैं यहाँ के, जागो भैया के पुत्र भी यहाँ पे आए हुए। बताइए बाबू, पापा की क्या स्थिति है अभी आपकी? मेरे पिताजी अभी भी PMCH में इलाजरत है। खर्च वगैरह कौन उठा रहा अभी? खर्च नहीं, वो PMCH में सरकारी जो है उन्हीं से उनका चल रहा है इलाज। एक जो बात आ रही है कि गोली चली थी या नहीं चली थी, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? मैं पहले भी मीडिया में बयान भी आया था कि गोली शायद नहीं चली थी। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ और फिर से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे माननीय सांसद महोदय भी गए थे PMCH में और उनके सामने डॉक्टर सिद्धार्थ ने यह बयान दिया था कि गोली चली है। फिर पता नहीं ये अफवाह कैसे उड़ रही है कि गोली नहीं चली है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। कैसे की बात हो रही थी? वही बात है, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब डॉक्टर सिद्धार्थ ने ये जब कन्फर्मेशन दिया है कि गोली चली है हमारे सांसद महोदय के सामने, फिर अभी ये अफवाह कैसे चल रही है कि गोली नहीं चली है, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी आप लोग क्या कुछ मुख्य मांग क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? मुख्य मांग हमारा यही है कि कुमनाथ सिंह के साथ जो भी उनके साथी जितने भी कल्प्रिट हैं उस घटना स्थल के, उनको गिरफ्तार किया जाए। और इसी कारण हम लोगों ने भी ये धरना भी दिया है। और अभी अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जो कि और हमारे सांसद महोदय और हमारी विधायिका इन लोगों के द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी होगी, और जब तक ये गिरफ्तारी नहीं उनकी होती है तब तक वो आउटसोर्सिंग चालू नहीं होगी। और अभी जो जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा और मैं बता भी दूं कि अभी वो आउटसोर्सिंग चल रही है, तो फिर कहां से उस पर ये एक्शन लिया गया? कोई भी एक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर। ना तो वो जो कल्प्रिट जितने थे वो गिरफ्तार हुए और ना ही अपना जो आउटसोर्सिंग बंद करने की बात की गई थी वो भी नहीं हुई है। पिता चूँकि घर चलाते थे तो एक तो मानिए बिस्तर में तो जैसे वो पड़े हुए हैं, तो आर्थिक सहयोग किसी ने किया अभी तक आप लोगों को? किसी प्रकार की आर्थिक सहयोग नहीं है सर हमें। देखिए, जागो भैया के पुत्र थे और ये बता रहे हैं कि ये लोग जो आए हुए यहाँ पे धरना दे रहे हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि देव प्रभा आउटसोर्सिंग के प्रबंधक है कुमनाथ सिंह, उनकी गिरफ्तारी की मांग करें। बात इनका कहना है कि जो भी उस घटना में आरोपी हैं सभी गिरफ्तारी किया जाए। हालांकि तो प्रशासन ने अभी तक जो हमें जानकारी है कि 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा है, उस कार्रवाई से लोग संतुष्ट हैं। दूसरा मतलब कहना है कि इनके ऊपर भी काउंटर केस स्थानीय लोगों पर कर दिया गया है ताकि इनकी आवाज़ आगे नहीं उठ सके। और सबसे खास सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दिन जिस दिन घटना घटी थी उस दिन झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पहुँचे थे, धनबाद के सांसद भुलू महतो भी पहुँचे थे, भाजपा नेता रागिनी सिंह ने भी पहुँची थी हॉस्पिटल में, जागो भैया का हालचाल लिया था। और सबका ये कहना था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी कुमनाथ सिंह की या जो आरोपी हैं तब तक वहाँ पे उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं होगा। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ पे कार्य जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज के धरना का मुख्य उद्देश्य ये है कि 17/6/2024 को जो मोहरी बांध में आउटसोर्सिंग देवप्रभा कंपनी के द्वारा जो हेवी ब्लास्टिंग करने के दरमियान में घर के ऊपर छत के ऊपर जो पत्थर गिरने से और वहाँ के लोकल नेता जागो अखिल भारतीय भूया समाज समिति के उपाध्यक्ष जागो भूया जब उनसे वार्ता करने के लिए गई तो वार्ता करने के दरमियान में उसके साथ में देवप्रभा कंपनी का जो
कुमनाथ सिंह है उनका बॉडीगार्ड और उनके द्वारा उनके साथ मारपीट और वहाँ का महिला और औरतों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इसी को लेकर 5-6 राउंड गोली भी चलाई गई और गोली के चलाने के दरमियान में जागो भैया के बाह में लगा है। अभी तक उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया है और डॉक्टर से पूछने के बाद डॉक्टर बोल रहा है ये कि अभी उसका हड्डी चूर हो गया, ऑपरेशन करने में समय लगेगा। इसी लेकर के हम लोग आज रणधीर वर्मा चौक पर शांतिपूर्वक रूप से एक धरना प्रदर्शन किए हैं और आउटसोर्सिंग देवप्रभा कंपनी के द्वारा 17 से 20 लोगों पर FIR केस को कमज़ोर करने के लिए 17 से 20 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, फर्जी FIR दर्ज किया गया है। इसलिए हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर संज्ञान लेते हुए जितने भी फर्जी लोग पर है, जो कुछ लोग जिसका नाम दिया गया है वो लोग कुछ यहाँ नहीं रह गए कि कुछ चेन्नई में रह रहा है और उसका भी नाम दे दिया गया है। तो इस पर जांच करके इन लोगों को नाम को हटा करके उसको ठीक किया जाए। आप लोग पे काउंटर केस किया गया है क्या? जी हाँ, कुमनाथ सिंह का कितना भी गिरफ्तारी हुआ उन लोग तरफ से? वो लोग से 2 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन वो आदमी है या नहीं है भी पूरा जानकारी हम लोग को नहीं है। लोग कुमनाथ सिंह की गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं? जी हाँ। क्या अगला रणनीति क्या रहेगा आप लोग का? अगला रणनीति अगर हम लोग शांतिपूर्वक रूप से जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इससे अगर मानता है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए आगे और लड़ाई होगी। प्रशासन की कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं है। प्रशासन प्रबंधक जो कुमनाथ सिंह के ये लोग बोल रहे हैं कुमनाथ सिंह के और सभी आरोपी की गिरफ्तारी हो, उनकी गिरफ्तारी के लिए अगला कदम क्या उठाता है? तो फिलहाल धनबाद से दिलशाद खान।